आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक आप सब ने अध्याय 20 तक का श्रवण किया है। आज हम आपको अध्याय 21 और अध्याय 22 का रसपान करवाएंगे। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वो प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्विष्णु परमं पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रव्यता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर्मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षः स्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके, नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर, षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ये कहकर आवाहन करे। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्तस्वर सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ ये सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करे। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए, आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। ये कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश, अर्थात हे विषयेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करें। ये कहकर आचमन समर्पण करे। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी, इन द्रव्यों को ग्रहण करें। ये कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, योगेश्वर, देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगाजल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया ये जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। ये कहकर फिर स्नान समर्पण करे। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसतिम, आप ग्रहण करें। ये कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ये कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवे। हे सुश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। ये कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुश्रेष्ठ, केशर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। ये कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। ये कहकर पुष्प समर्पण करे। इसके बाद अंगों का पूजन करे। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्तदृक्, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, में, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंत का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ, गंध से युक्त, उत्तम गंध,
समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य ये धूप है, इसको आप ग्रहण करें। ये कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है, आत्मज्योति के परमधाम, ये दीप आप ग्रहण करें। ये कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। ये कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगाजल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। ये कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ये कहकर श्रीफल बेल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त, कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोदवर्तन, हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। ये कहकर करोदवर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। ये कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज, अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे। ये कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। ये कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हों, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञाईश्वना, देव यज्ञ के कारण, यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। ये कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वारूप, विश्वा के उत्पन्न करने वाले, विश्वस के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। ये कहकर नमस्कार समर्पण करे। मंत्रहीन क्रियाहीन, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वता कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्यामवर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वो इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद परम पद को जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अध्याय 21 संपूर्ण होता है। आगे अब हम आपको अध्याय 22 की आगे की कथा सुनाते हैं। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिनी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, कालशाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपा, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीरथ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है।
तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिग्रू इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंठकारिका, लज्जीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यश्च जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे अथवा घृत पान करे अथवा दुग्ध पान करे अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वांग की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद्भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसीदल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मासव्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मासव्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मासव्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मासव्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मासव्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधिपूर्वक पुरुषोत्तम मासव्रत को करेगा उस मासव्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मासव्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस तरह से यहाँ पर अध्याय 21 भी समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कथाएं पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।